हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली एक वोकैबुलरी का पार्ट है। इससे आपकी वर्ड पावर इम्प्रूव होती है और आपकी राइटिंग स्किल्स भी बेटर होती हैं, और साथ में आपकी एग्जामिनेशन में तो ये क्वेश्चन के रूप में आता ही है। आगे चलकर जब आपने कंपटीशन एग्ज़ाम देने हो, वहाँ पर भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में आस्था रखता है, विश्वास रखता है। हिंदी में उनको बोलते हैं आस्तिक, और इंग्लिश में उनके लिए वन वर्ड है थीस्ट, THEIST। स्पेलिंग्स भी आपको माइंड में होने चाहिए। THEIST, थीस्ट, आस्तिक, जो भगवान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है वन हु डज़ नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता, नास्तिक। और इंग्लिश में उसके लिए आएगा थीस्ट के पहले आपने लगा देना है एथीस्ट। एथीस्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड अ पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नेक्स्ट वर्ड है वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट। एक ऐसा व्यक्ति जो ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है, अनपढ़। अनपढ़ को इंग्लिश में हम बोलते हैं इलिटरेट। इलिटरेट ILLITERATE। और इसके ऑपोजिट अ पर्सन हु कैन रीड और राइट। ऐसा व्यक्ति जो पढ़ना लिखना जानता है, जो पढ़ा लिखा है, जो साक्षर है, उसके लिए होता है लिटरेट। लास्ट आपने देखा इलिटरेट, उसका ऑपोजिट है लिटरेट। तो इस तरह से एंटोनिम भी आप साथ साथ कर सकते हैं। ऑपोजिट वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है, साक्षर है, उसको हम बोलते हैं लिटरेट। और पहले था जो पढ़ लिख नहीं सकता, जो अनपढ़ है या निरक्षर है, उसके लिए वर्ड आया इलिटरेट। अब नेक्स्ट है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। जो जीवन के ब्राइट साइड को देखता है, जो आशावादी है, उसके लिए आपका वन वर्ड होता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट जो आशावादी है। और उसका ऑपोजिट वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो निराशावादी है, जिसको हर तरफ नेगेटिविटी ही नज़र आती है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पेसिमिस्ट। PESSIMIST, पेसिमिस्ट। इसी तरह से एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में, किस्मत में विश्वास रखता हो, वन हु बिलीव्स इन फेट। तो फेट से वर्ड बना फेटलिस्ट, FATALIST। फेट में, भाग्य में विश्वास रखने वाला, हिंदी में होगा भाग्यवादी और इंग्लिश में होगा फेटलिस्ट। नेक्स्ट है दैट हैपन्स एवरी ईयर। कोई घटना, कोई फंक्शन, कोई कार्यक्रम जो हर वर्ष होता है, उसमें हम बोलते हैं एनुअल, वार्षिक। ANNUAL, एनुअल, वार्षिक। और दूसरा है जो विच हैपन्स ट्वाइस इन अ ईयर, जो एक साल में 2 बार होता है, उसके लिए वर्ड आता है बाई एनुअल। बाई मीन 2 और एनुअल, एनुअल वार्षिक, और वर्ष में 2 बार होने वाला बाई एनुअल। बाइसिकल, 2 पहियों वाली साइकिल। बाई मीन 2, एनुअल मीन वार्षिक। तो वर्ष में 2 बार होने वाला, हैपनिंग ट्वाइस इन अ ईयर, बाय एनुअल। उसके बाद है अ पर्सन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकता, ब्लाइंड। तो बड़ा कॉमन वर्ड है, आपको आता भी होगा। ब्लाइंड मीन अंधा, जो देख नहीं सकता। वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता, हिंदी में बोलते हैं बहरा।
और इंग्लिश में बोलते हैं डेफ, DEAF, डेफ। और इसी कैटेगरी में थर्ड है वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं पाता, हिंदी में गूंगा और इंग्लिश में डम, DUMB, ब्लाइंड, डेफ एंड डम। कई स्कूल्स भी होते हैं जो स्पेशली ब्लाइंड, डेफ एंड डम के लिए होते हैं। तो ये वर्ड बड़े कॉमन हैं, आपको आने चाहिए। इसके बाद है मारने से रिलेटेड, किलिंग से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं। फर्स्ट है द किलिंग ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को, स्वयं को मारना। उसके लिए इंग्लिश का वर्ड होता है सुसाइड, आत्महत्या। अब इसमें क्या है, साइड का मीनिंग होता है मारना, ये यहाँ पर एक रूट वर्ड है। और स्यू मीन सेल्फ, अपने आप को मारना, सुसाइड। किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, आदमियों को मारना, किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को मारा जाना, उसके लिए बोलते हैं होमिसाइड, HOMICIDE। साइड कॉमन रहेगा, साइड मीन किलिंग या मारना। ह्यूमन बीइंग्स को मारने के लिए होमिसाइड, खुद को मारने के लिए सुसाइड। किलिंग ऑफ वंस फादर, कोई व्यक्ति अपने फादर की हत्या करता है, उसके लिए पैट्रीसाइड, PATRI, पैट्री मीन फादर से रिलेटेड, पैट्रीसाइड। पेट्रियार्की भी आपने वर्ड सुना होगा कि जिसमें मेल मेंबर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। पैट्री मीन पितरी, हिंदी में भी पितरी और इंग्लिश में पैट्री वर्ड आपस में मिलते हैं। पैट्रीसाइड। द किलिंग ऑफ वंस मदर, अपनी मदर को जो मारता है, मैट्रीसाइड, MATRI, साइड। मैट्री मीन मदर की तरफ, मदर से रिलेटेड। पैट्री मीन फादर से रिलेटेड। होमी मीन ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। और स्यू मीन सेल्फ से रिलेटेड। तो ये सारे के सारे वर्ड जो थे ये साइड या किलिंग से रिलेटेड थे। तो इनको इजी हो जाएगा लर्न करना अगर आप ये ट्रिक जान लेते हैं कि साइड यहाँ भी आएगा, वो मारने से रिलेटेड होगा। सुसाइड, किलिंग ऑफ वन सेल्फ। होमिसाइड, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। पैट्रीसाइड, किलिंग ऑफ वंस फादर। मैट्रीसाइड, किलिंग ऑफ वंस मदर। अब नेक्स्ट है अ स्पीच विदाउट प्रेपरेशन, एक ऐसी स्पीच या भाषण जो बिना तैयारी के स्टेज पे दिया जाता है। उसके लिए वर्ड होता है एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE, एक्सटेम्पो। स्पेलिंग आपको साथ में लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी ईजिली हर्ड, वो जो आसानी से सुनाई नहीं देता। विच कैन बी ईजिली हर्ड, जो आसानी से सुनाई दे जाता है। उसके लिए वर्ड होता है ऑडिबल। आपने ऑडियो वर्ड तो सुना होगा, ऑडियो वीडियो, वीडियो विजुअल से देखने से और ऑडियो सुनने से। ऑडियो से बना ऑडिबल, जो सुनाई देता है। और इसके ऑपोजिट है विच कैन नॉट बी ईजिली हर्ड। ये नेक्स्ट है जो सुनाई नहीं देता है, तो ऑडिबल के पहले इसके लग जाएगा इनऑडिबल, इन ऐड कर दिया इसका एंटोनिम बनाने के लिए, इनऑडिबल, ऑडिबल और इनऑडिबल। नेक्स्ट है विच कैन बी ईजिली सीन, जो आसानी से दिखाई दे जाता है। जैसे मैंने कहा ऑडियो और वीडियो, ऑडिबल और विजिबल। विजिबल होता है जो आसानी से दिखाई देता हो, और विच कैन नॉट बी ईजिली सीन, ये हमारा नेक्स्ट है जो आसानी से दिखाई नहीं देता। ये इसके ऑपोजिट हो जाएगा, वो हो जाए इनविजिबल। जैसे ऑडिबल का इनऑडिबल, विजिबल का इनविजिबल। उसके बाद है विच कैन बी ईजिली रेड, जिसको आसानी से पढ़ा जा सके। इसके लिए वर्ड होता है लेजिबल, LEGIBLE,
लेजिबल, जो आसानी से पढ़ सकें, जिसको पढ़ा जा सके। इसके ऑपोजिट होता है विच कैन नॉट बी ईज़िली रेड, जो आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता। उसके लिए सेम वर्ड के पहले हमने ऐड करना है IL। वहाँ पर हमने ऑडिबल के पहले इनऑडिबल, विजिबल के पहले इनविजिबल और लेजिबल के पहले इललेजिबल। जो L से स्टार्ट हो रहा है उसके पहले आपने लगा दिया इललेजिबल, जो आसानी से पढ़ा ना जाए। जैसे किसी की हैंड राइटिंग बहुत गंदी होती है तो उसको आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता, हम कहते हैं योर राइटिंग इज़ इललेजिबल। काफ़ी डॉक्टर्स के बारे में ऐसा माना जाता है कि उनकी जो स्लिप्स होती हैं, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, वहाँ पर भी वो पढ़ना उनको मुश्किल होता है, तो वहाँ पर भी हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं इललेजिबल। उसके बाद है एक और वर्ड जो इसके साथ कंफ्यूज कर सकता है, विच इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ। तो लेजिबल और लीगल, इसलिए मैंने दोनों वर्ड साथ साथ लिए हैं। विच इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ लीगल और विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ इललीगल। तो आपने ये ध्यान रखना है, वो लेजिबल है, ये लीगल है। लेजिबल जो पढ़ा जा सकता है और लीगल जो लॉ के कानून के दायरे में आता है, लीगल, और उसका ऑपोजिट होगा इल्लीगल। तो ये कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आज हमने किए। एक बार फिर से मैं इनको रिपीट करती हूँ ताकि आपको आसानी से लर्न हो जाएं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ज़्यादा शब्दों का एक शब्द। फर्स्ट था वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के होने में विश्वास करता है, जो आस्तिक है। उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है थीस्ट, THEIST। और जो विश्वास नहीं करता है, वन हु डज़ नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो होता है एथीस्ट। उसमें थीस्ट के पहले ए ऐड हो जाता है। सेकंड ग्रुप था वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है। उसके लिए वर्ड था इलिटरेट, अनपढ़, निरक्षर। और इसके ऑपोजिट अ पर्सन हु कैन रीड और राइट, लिटरेट। लिटरेट और इलिटरेट, जो L से स्टार्ट हो रहा है उसके ऑपोजिट में IL ऐड होता है, लिटरेट, इलिटरेट। उसके बाद थे एक और पेयर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो आशावादी है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। और जो निराशावादी है, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, उसके लिए बोलते हैं पैसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट और पैसिमिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भाग्य में विश्वास करता है, वन हु बिलीव्स इन फेट, उसको बोलते हैं फेटलिस्ट। नेक्स्ट था दैट हैपन्स एवरी ईयर, जो प्रतिवर्ष होता है, उसको बोलते हैं वार्षिक और इंग्लिश में एनुअल। और जो 2 बार होता है एक वर्ष में, दैट हैपन्स ट्वाइस इन अ ईयर, उसको बोलते हैं बाई एनुअल। एनुअल आपने देख लिया है, उसके साथ बाय ऐड किया। बाय का मीनिंग होता है 2। उसके बाद है वन हु कैन नॉट सी, हु कैन नॉट हियर, हु कैन नॉट स्पीक, जो देख नहीं पाता ब्लाइंड, जो सुन नहीं पाता डेफ, जो बोल नहीं पाता डम। उसके बाद है मारने से रिलेटेड कुछ सब्स्टिट्यूशंस। तो मैंने आपको बताया कि साइड वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है टू किल। तो किलिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद को मारना, सुसाइड, ह्यूमन बींग्स को मारना, होमिसाइड। होमी मीन्स पर्सन्स। अपने फादर को मारना, पैट्रीसाइड। पैट्री जो है वो फादर से रिलेट करता है, मैट्री रिलेट करता है मदर से। सो किलिंग ऑफ वंस मदर, उसको बोलते हैं मैट्रीसाइड। उसके बाद अ स्पीच विदाउट प्रेपरेशन, जो ऐसी स्पीच जिसके लिए पहले कोई तैयारी ना की हो, एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE। फिर से पेयर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस हमने ली,
विच कैन बी ईज़िली हर्ड, ऑडिबल जो सुनाई देता है। मैंने इससे बताया कि ऑडियो वीडियो से आप इसको लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ऑडियो सुनने के लिए और वीडियो देखने के लिए। तो ऑडियो से ऑडिबल और उसका ऑपोजिट इनऑडिबल, वीडियो से विजिबल और उसका ऑपोजिट इनविजिबल। फिर मैंने और 2 तरह के पेयर्स बताए और उनमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए उनको साथ साथ लिया। विच कैन बी ईज़िली रेड जो आसानी से पढ़ा जा सके, लेजिबल, और जो अकॉर्डिंग टू लॉ हो, लीगल। लेजिबल और लीगल में कंफ्यूज नहीं होना है। और उनके ऑपोजिट, लेजिबल का ऑपोजिट इलेजिबल और लीगल का ऑपोजिट इलीगल। तो मैंने ये भी बताया कि जो एल से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं उनके ऑपोजिट में इन नहीं आ रहा, इल आ रहा है। तो इस तरह से मैंने आज कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स किए। इससे आपकी, जैसे मैंने पहले कहा, वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी, आपके एग्ज़ाम में भी आप में हेल्प मिलेगी और आगे कंपटीशंस के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा पसंद आए तो दूसरों से भी शेयर करें, और जिन्होंने आज तक सब्सक्राइब ना किया हो वो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।